सबसे पहले तो हम आप सब लोगों को ये अवगत करा दें कि हमारे बगल में बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक और बहुत बड़े समाज सेवी आदरणीय डॉक्टर केपी सिंह जी हैं और इस तरफ मुकेश राजवंशी जी हैं जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से है और बहुजन समाज पार्टी के जो यहाँ के अध्यक्ष है वो आने वाले हैं, आ रहे हैं। तो ये सारी पार्टियां जो है वो निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे मैं अभी दो देता हूँ उनको, वो लोग समर्थन किए हैं अपने अपनी तरफ से। मैं सबको उनको धन्यवाद देता हूँ और एक एक करके उनको देता हूँ भी आपके संबोधन के लिए। यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी हमसे भली भांति परिचित हैं और जनसेवा से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। एक विचार था हमारा गोविंदपुर में कुछ करने का और इसी तहत मैं राजनीति में आना चाहता था। पदार्पण भी हुआ, लेकिन दुर्भाग्य कि मैं एक कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत नहीं हो पाया। मैं महागठबंधन का एक पार्ट था, अति पिछड़ा समाज से आता हूं। दलित भाई भी मेरे साथ हैं, सहयोगी हैं और मेरे अन्नदाता हैं। अन्नदाता इस सेंस में कहना चाहता हूं कि हमारे जो हॉस्पिटल है उसमें अधिकतर मरीज दलित वर्ग से होते हैं। गरीबों का इलाज मैं करता हूं। जब आपका एक प्रश्न जो आप पूछेंगे मैं उसका पहले ही आंसर दे देता हूं कि महागठबंधन के होते हुए मैंने वर्तमान विधायक मोहम्मद कामरान जी को अपना समर्थन क्यों दिया। तो जब मेरा नॉमिनेशन रद्द हुआ था उस दिन भी हमारे पास कामरान जी आए थे और हमारे दुख में शरीक हुए थे, साथ ही साथ चलने की बात कही थी, लेकिन उसमें हमने कुछ नहीं कहा। 2-4-5 दिन बाद फिर आए, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैं इंतजार करता रहा कि गठबंधन का एक सशक्त आदमी होने के नाते मेरे जो गठबंधन के पार्टनर है मेरे पास आएंगे और मुझसे समर्थन के लिए कहेंगे या मेरे साथ चलने को कहेंगे प्रचार में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं समझ रहा था कि मैं एक मजबूत पार्टी हूं, लेकिन अभी भी समाज में अति पिछड़ा और दलित हाशिए पर ही है। मुझे कोई तवज्जो नहीं दिया गया और मैं इंतजार करते रहा। ना किसी का फोन आया, ना किसी ने मिलने की बात तो दूर रही। अंततः हमने कामरान जी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये भी एक समाजसेवी है और मैं भी एक समाजसेवी हूं। जनता के प्रतिनिधि को जनता के बीच रहना चाहिए और कामरान जी बखूबी इस काम को कर रहे हैं। गोविंदपुर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, सुख दुख में शरीक हैं, कहीं कोई कमीशन नहीं, अपना वेतन कहीं पैसा नहीं लेते हैं। तो निहायत एक शरीफ व्यक्ति है। बेशक लड़ना सब कोई चाहता है, लेकिन अगर लड़ाई अगर ना हो सकी तो मेरा समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मेरा एक फर्ज बनता था कि एक कर्मठ
ईमानदार व्यक्ति का मैं साथ दूं, और मैंने कामरान जी का साथ देना स्वीकार किया। आज मैं इनके साथ हूं और हमारी सारी टीम इनके साथ है। अति पिछड़ा की आबादी 38% है और उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये शक्ति आने वाले समय में जिले के सारे लोग देखेंगे और संभवतः बिहार के भी लोग देखेंगे। उन्हें पता चलेगा कि अति पिछड़ा को नजरअंदाज करना या कमजोर समझना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। बस मेरी शुभकामना है कि कामरान जी वर्तमान में विधायक है और भविष्य में भी रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सुनील देव भारतीय समाज पार्टी के कैंडिडेट है मुकेश राजवंशी जी, इन्होंने भी आज समर्थन दिया है, तो मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि 2 शब्द समर्थन में बोले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सारे मीडिया भाइयों को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं 238 गोविंदपुर विधानसभा के प्रत्याशी हूं। मेरा नाम मुकेश राम उर्फ मुकेश रजवात है। मैं अपने क्षेत्र में भ्रमण की पूरी तरह भ्रमण कर रहा था, लेकिन कुछ हमारे समाज के लोगों ने हमें बोले कि हमारे समाज के लिए वर्तमान विधायक जो मोहम्मद कामरान जी हैं, वो हमारे समाज के लिए बहुत कुछ कार्य अच्छे कार्यों किए हैं। इसलिए मुकेश जी आप एक बार इस पे विचार करें। फिर मैंने कुछ अपने साथियों से, कुछ गार्जियन से, सभी लोगों से राय मशवरा किया। सभी लोगों ने कहा समय अभी जो चल रही है विधानसभा बहुत कठिन स्थिति में चल रही है। अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो आपकी जीत तो होगी नहीं, लेकिन दूसरे को हरा सकते हैं। इसलिए जो हमारे समाज के बारे में जो व्यक्ति सोचते हैं, मैं चाहता हूं कि उन्हें आप समर्थन कर दें। मैं अपने समाज के गार्जियन, युवा साथी, सभी लोगों को बातों को ध्यान में रखते हुए मैं चाह रहा हूं कि हमारे बीच जो भी हमारे समाज का वोट हो, एक वोट वर्तमान विधायक मोहम्मद कामरान जी को मैं दिलाने की कोशिश करूंगा। कोशिश ही नहीं, पूरे मेहनत के साथ मैं इनके साथ कदमों से कदम मिलाकर मैं चाहूंगा कि एक वोट इनकी झोली में गिर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश जी। बहुजन समाज पार्टी से भी उनके नेतृत्व कर रहे आए हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो अपना समर्थन के साथ। धन्यवाद कामरान जी को। हमें पार्टी के अध्यक्ष के आदेश अनुसार इनके समर्थन करने के लिए यहाँ आया हूँ, और जैसा इनका मुहिम में देखा हूँ कि चारों तरफ इनकी ही बोलबाला है। सभी जगह कामरान जी का इनाम आ रहा है। इन्होंने जो काम किए हैं अमिट छाप छोड़े, इसलिए कोई भी व्यक्ति इनके विरोध में जाना नहीं चाहता। इसलिए मेरी भी पार्टी के जो समर्थक हैं और हमारे कार्यकर्ता वहां से उनका नाम रद्द हो गया नॉमिनेशन, तो उनका कहना है कि हमारे समाज के भी लोग, हमारी पार्टी के लोग इन्हीं को वोट सपोर्ट करेंगे, ऐसा हमारे पार्टी के लोगों को मानना। तो मैं इनको आज के दिन से ये कहना चाहता हूं कि जो भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बखूबी इनका समर्थन करें और एक एक वोट दे करके इनको विजय बनाए। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि निर्दलीय जब मैं मैदान में उतरा हूं और उसके बाद इतने बड़े बड़े लोगों का और इतनी बड़ी पार्टी का
मिला है और हमको मजबूत करने के लिए आज हमारे साथ हम लोग खड़े हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पत्रकार भाइयों से मैं ये भी कहता हूँ, आज जो दूसरा हमारा लक्ष्य है वो जो रिपोर्ट कार्ड है हमारा, जो हम 5 साल जो हमने काम किया है गोविंदपुर में, उस पर हमने एक रिपोर्ट कार्ड बनाया है जो आप सब लोगों को हम उपलब्ध करा देंगे अभी। और उसमें मैंने वो भी लिखा है जो गोविंदपुर विधानसभा में मतलब इलेक्ट होने से पहले हमने वादा किया था कि हम जो सैलरी मिलेगा सरकार की तरफ से उसको भी हम जनता वाली के बीच में खर्च करेंगे। तो इसमें एक पन्ना उसका भी है कि मैंने कहाँ जो सैलरी सरकार ने दिया वो हमने कहाँ खर्च किया। आज फेसबुक पे भी ये सारा चीज अपलोड हो जाएगा और आप लोग को भी मैं एक किताब दे रहा हूँ जिसमें सब कुछ लिखा है। रोड बनाया मैंने, ऑक्सीजन सिलेंडर जो मंगाया, अस्पताल में बेड लगाया, फर्टी बहुत सारे रोड बनाया, आरओ लगवाए, फैन कई जगह पे खदाया है, शहीद परिवार को जो सैलरी जो मैंने दिया है वो भी लिखा है। कौवाकोल में जो नाला का निर्माण किया था वो लिखा है। जो बच्चों को गद्दा जो फिजिकल टेस्ट के लिए जो प्रोवाइड किया था वो है। साप्ताहिक बस जो हम लोग चलवा रहे हैं दनिया गांव पे जहां हम रोड नहीं बना पाए वो भी है। कहीं पे छठ घाट पे समरसेबल लगाया गया है और एलईडी लाइट, जिसको दूधिया लाइट, कई बार आप देखे होंगे कि दूधिया लाइट का मान बोला है, कहा गया दूधिया लाइट, वो भी अभी हमारे पूरे तीनों ब्लॉक में चमचमा रहा है। तो ये सारे में जो खर्च हुआ वो खर्च का ब्यौरा आप लोगों के बीच में है, जो जनता वाले के पास जाना चाहिए, जो कि 5 साल में जो सैलरी मिला है उससे ज्यादा है। और इसमें कई ऐसी चीजें जो हमने नहीं लिखा है, जैसे कि कोविड में जो हमने राशन पूरे इंडिया में जहां जहां हमारे यहाँ के लोग फंसे हुए थे उनको जो राशन उपलब्ध कराया था वो हमने लिख दिया है कि हमने किया है, लेकिन मैंने उसका अमाउंट नहीं दर्शाया है। जो विवाह कन्या विवाह में हम जो मदद करते हैं हर महीने, जिनका भी आता है हमारे पास आवेदन, वो भी मैंने लिखा है, लेकिन उसका अमाउंट नहीं दर्शाया और ना नाम दर्शाया है, क्योंकि वो हम नहीं चाहते थे कि हम आप लोगों के बीच में वो उनका नाम ओपन करें। लेकिन उसका अमाउंट भी हमने नहीं दर्शाया है। उसका अमाउंट आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि वो आता है हर महीने, मेरे पास आंकड़ा हमारे घर पे है। अनेकों अस्पताल में जो इलाज के लिए हमारे पास आवेदन आता है, उस इलाज में भी जो मदद करते हैं वो भी हमने अमाउंट नहीं दर्शाया है। सामाजिक कार्य में जो हमने बोला था कि आपको धार्मिक मस्जिद मंदिर में भी हम उसमें उसी सैलरी के पैसे से मदद करेंगे, किया भी है, उसका भी हमारे पास सारा आंकड़ा है सब आवेदन के साथ, लेकिन इसका अमाउंट हमने नहीं दर्शाया है। कई बच्चों का फीस अभी हम पे कर रहे हैं। जो बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ रहा है, मेरिटोरियस है, लेकिन पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहा था, तो उसको हम उसका फीस पे कर रहे हैं। उनका नाम हमने नहीं लिखा है क्योंकि बच्चे को ये फील नहीं हो, और उनका अमाउंट भी हमने नहीं लिखा है। एक हमने जिसमें अमाउंट हमने नहीं लिखा है वो, लेकिन वो विजयनगर एक गांव है जहां पे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो मैंने कहा था कि जब तक आपका स्कूल बंद नहीं जाए तब तक ये जो तो एक टोटो है, 5 टोटो, वो आपको स्कूल लेके जाएगा, रोज लेकर के आएगा। वो भी मैंने इसमें लिखा है, उसमें भी हर महीने हम पेमेंट कर रहे हैं उसका, लेकिन इसमें अमाउंट नहीं दर्शाया क्योंकि 5 साल का हिसाब देना था और 5 साल का अमाउंट इसमें ही पूरा हो गया है। तो आगे जो कर रहे हैं वो तो चलता ही रहेगा, जैसा है समाज सेवा हमारा चलता रहेगा, सत्ता में रहे ना रहे समाज सेवा का काम चलता रहेगा। लेकिन हिसाब हमको देना था 5 साल का, वो 5 साल का हिसाब इसमें है। उसके बाद यह रिपोर्ट कार्ड आप लोगों को देने के बाद हमारे पास मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो अभी तक आया नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा, आया हो तो। कितना टाइम लगेगा? चलिए तब तक हम आपको मैनिफेस्टो अपना बता देते हैं, वो आ जाएगा। जब तक मैनिफेस्टो भी आपको उपलब्ध करा देंगे। क्योंकि चुनाव, देखिए, एक नई प्रथा की शुरुआत हमने की है
कि हम पहले बोले थे कि हम 5 साल में अगर आप हमको जिताएंगे तो हम क्या क्या करेंगे। तो क्या क्या करेंगे ये हमने पहले बताया था आपको 2020 में चुनाव लड़ने के वक्त, चुनाव जीतने से पहले। उसमें भी हम आपको बता रहे हैं, इसमें इसमें उसमें वो भी मैंने दर्शाया है। 16 पॉइंट्स ऐसे थे जो मैंने बताया था पहले मैनिफेस्टो में अपने कि मैं करूंगा, जिसमें धार्मिक स्थल बिना भेदभाव के कायाकल्प करना था। उसमें भी मैंने कई धार्मिक स्थल पे जैसे चामुंडा स्थान हो, दुर्गा स्थान हो, कई जगह पर हमने उसको और कई मस्जिद को भी मैंने उसमें कोशिश किया है उसका जीर्णोद्धार करने का। कमीशन खोरी मिटाएंगे, बिना कमीशन के हमने काम किया है। आप किसी से भी पता कर सकते हैं, जो भी काम किया हो वो विधायक निधि से, तो बिना किसी कमीशन के गोविंदपुर में काम हुआ है। या किसी भी तरह का कमीशन जो पहले लिया जाता था ठेकेदारों से या डीलर से, वो सभी भी यहाँ पे बंद हुआ है। अस्पताल बनवाएंगे तो अस्पताल हमारा रोड में और कौआ पुल में, दोनों जगह रोड का तो कंप्लीट हो गया सीएससी, और इसका कौआ पुल का टेंडर हो चुका है, उसमें भी अब काम लगेगा। वो वेतन समर्पित करूंगा, वेतन भी हमने समर्पित किया, उसका हिसाब भी आपको दे दिया है। ये 5वां नंबर का काम है जो हम नहीं कर पाए हैं। 16 में से एक काम पहला है जो हम नहीं कर पाए हैं। जो नहीं कर पाए हैं वो है डिग्री कॉलेज बनवाने का हमने वादा किया था, वो हम नहीं कर पाए, उसको हमने टिक कर दिया है। चूंकि सरकार की नीति थी कि एक अनुमंडल में एक ही कॉलेज खुल सकता है, तो हमारे रजौली में भी स्वीकृत हो गया था 19 में, और नवादा में तो कॉलेज है ही है। लेकिन अभी इसी वित्तीय वर्ष में मार्च में नई नीति आई है सरकार के, जिसमें हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलने का प्रावधान है। तो अब अगर मौका मिलेगा तो हम खोल सकते हैं। बाकी गांव से गांव जोड़ने की पक्की सड़कें तो लगभग 300 सड़कें हम लोग बनाया है, और कई ऐसे गांव है जहां सड़क एक भी नहीं था, वहां भी सड़क बनाने का काम किया है। काकुलत जलप्रपात का सौंदर्यकरण होगा। ये आप सब लोग जानते हैं कि अभी गोकुलत का कितना जो है दृश्य चेंज हुआ है, तो उसको भी मैंने करने का काम किया। किसान की सिंचाई की व्यवस्था में अनेकों आहार पैन है, जिसका डिस्क्रिप्शन इसमें है कि मैंने कौन कौन सा आहार पैन खुलवाया है। एम्बुलेंस की सुविधा तो तीनों प्रखंड में एम्बुलेंस की सुविधा जो है वो दी गई है। नया ट्रांसफार्मर लगवाएंगे, टूटी तार बदलवाएंगे, तो अब तो यहाँ तो पीएसएस ही बन गया है। ट्रांसफार्मर तो 24 घंटे में चेंज होता है। ये हमारा जनता मालिक जो है वही इसका ये बता सकते हैं। नए स्कूल बनाएंगे उसका भी विवरण है, इसमें डिटेल दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे नए स्कूल्स का बिल्डिंग जो है वो बनाया गया है। मरीजों को अस्पताल में जुड़े कामों में मदद करेंगे, तो वो भी इसमें डिटेल दिया है कि लोगों को जागरूक करके जो मुख्यमंत्री राहत कोष से जो पैसा दिया जाता है वो कितने लोगों को मैंने दिलाया है। एलईडी लाइट्स को भी फोटो जो है वो व्हाट्सएप पे डाल दिया जाएगा। एलईडी लाइट्स में उन्हें लगा दिया है। रोहू बाजार में बैंक खुलवाएंगे, ये मेरे मैनिफेस्टो में था, लेकिन बैंक नहीं खुलवा पाए, तो ये एक नेगेटिव है। दूसरा, अनुमंडल चेंज कराने का हमने वादा किया था कि आपको रो अनुमंडल रजौली से नवादा करेंगे, वो हम असफल रहे, तो उसका 16 में से 3 काम हम नहीं कर पाए। उसका हमने स्कोर भी यहाँ दिया है 100, अगर उसको जोड़ा जाए तो 100 में 80 काम, यानी 80 मार्क्स का काम हमने किया है। बाकी आप सबको जब ये मिल जाएगा तो आप पढ़ सकते हैं। अब आया हमारा मैनिफेस्टो कि हम अगर आप 5 साल जीतेंगे तो क्या करेंगे। अगर जनता मालिक हमको अगला मौका देती है तो सबसे पहले पर्यटन के स्थल में, सर आप भी चूंकि इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं इसलिए आप उसमें देखेंगे सर कि कोल महादेव डैम जो है बहुत सुंदर है, हमारा गोविंदपुर ब्लॉक में ही है और ककुलत के बगल में ही है। वो बहुत सुंदर जगह है, उसको पर्यटक स्थल में डेवलप कराने का प्रयास करेंगे। मछंद्रा डैम कौवा कोल में है, उसको भी सौंदर्यीकरण के लिए पर्यटक स्थल में चेंज करने का काम करेंगे। तीनों ब्लॉक मुख्यालय में मिनी स्टेडियम, जिसमें से एक तो हो गया गोविंदपुर, 2 बचा हुआ है, वो हम करने का काम करेंगे। मिनी स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। गोविंदपुर प्रखंड में पावर सब स्टेशन, जो 2 ब्लॉक तो हमारा रो और कौवा कुल में तो पावर स्टेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। गोविंदपुर प्रखंड बाकी था, तो गोविंदपुर प्रखंड में भी मोगाय के आसपास जगह सेलेक्ट हो गया है, लेकिन काम नहीं हो पाया कंप्लीट, तो अब उसको सब स्टेशन अगले टर्म में बनाएंगे अगर जनता मालिक मौका देती है। तीनों प्रखंड में के अस्पतालों में आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाएंगे। जो जरूरत पड़ेगा वहां पे जो अभी
आधुनिक उपकरण इलाज के लिए वो हम उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। जब तक अनुमंडल नहीं बदल जाता, ये एक महत्वपूर्ण है। मैं अपने पत्रकार साथियों से मैं ये बात बोलूंगी, इसको थोड़ा सा नोट करेंगे कि अनुमंडल हम चेंज नहीं करा पाए हैं। रो का अनुमंडल जो है वो चेंज नहीं करा पाए हैं। लोगों को आने जाने में सुविधा होती है, बहुत पैसा खर्च होता है, खासकर युवाओं को जो अपने एग्जाम्स के लिए या किसी नौकरी के लिए अगर वो उनको कुछ कागज बनाना होता है तो बहुत दूर जाना होता है। तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि अगर जब तक हम अनुमंडल चेंज नहीं करा लेते तब तक 2 बस, साप्ताहिक 2 बस, एक आपको कटैया मोड़ से रजौली जाएगी और फिर वापस आप लोग को लेकर के आएगी। एक दूसरी बस जो है वो रुपौ से रजौली जाएगी और फिर वहां से आपको वापस लेकर के आएगी। तो ये जब तक अनुमंडल चेंज नहीं हो जाता है, जब तक ये सुविधा चलता रहेगा। ये एक हमारे मैनिफेस्टो में जो महत्वपूर्ण है। दूसरा, 2025 की संशोधित नीति के अनुरूप डिग्री कॉलेज, ये मैंने आपको बताया कि डिग्री कॉलेज हम लास्ट टाइम नहीं खोल पाए क्योंकि सरकार की नीति वैसी थी। अभी चेंज हो गया है, इसलिए अगर दोबारा मौका मिलता है तो निश्चित रूप से हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे। प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय में चिल्ड्रन पार्क, जैसे इस बार तो हम लोग बहुत नीचे जो हमारा जो विकास था उसको हम ऊपर लाने की कोशिश कर रहे थे। अब हमारा जो गोविंदपुर विधानसभा है उसको कोई सबसे पिछड़ा नहीं बोल सकता है, तो आगे हम लोग चिल्ड्रन पार्क की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तीनों ब्लॉक में हम चिल्ड्रन पार्क और नाना नानी स्पॉट जिसको बोलते हैं वो बनाएंगे अगर दोबारा मौका मिलता है तो। IIT, IIM और एम्स में दाखिला जो बच्चा लेता है हमारे विधानसभा से, जो भी बच्चा निकालेगा IIT, IIM और एम्स, उनको लैपटॉप हमारे निजी वेतन से, जो वेतन सरकार देगी उससे उनको लैपटॉप की सुविधा हम लोग प्रोवाइड करेंगे। प्रति वर्ष हमने एक